नमस्कार। ये एक बच्चे की जन्म कुंडली है। इस जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। 15 अप्रैल 2017, 8:51 मुंबई का जन्म है, महाराष्ट्र में। सबसे पहले इनके राशि अगर कहा जाए इनकी वृश्चिक है। ईष्ट अगर कहा जाए गणपति जी हैं। लगन अगर देखा जाए वृषभ है। लगन एक शरीर है। लगन का मालिक अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं इनका दिमाग है। लाभ में लगन का मालिक होना एक अच्छा संकेत कहलाता है धन के दृष्टिकोण से एक बार। वहीं अगर कहा जाए तो मंगल जो है इनके लगन में बैठा है। इस जन्म कुंडली में अगर कहा जाए तो मंगल अकारक है। ठीक है, नेगेटिव कहलाएगा मंगल। कारण बहुत स्पष्ट साफ है। मंगल सप्तम में है और द्वादश का स्वामी है। सप्तम मतलब सातवां भाव और द्वादश का स्वामी होके लगन में है मंगल। ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं मंगल नकारात्मक। चंद्रमा मंगल की राशि में बैठा है, एक बात। सेकंड चीज इसमें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मंगल कृत्तिका नक्षत्र के दूसरे चरण में। कृत्तिका नक्षत्र अगर कहा जाए सूर्य का नक्षत्र कहलाएगा और सूर्य द्वादश में है। ऐसे में ये शरीर को कमजोर करता है। चंद्रमा मन कहलाता है। मन को कहीं ना कहीं जो है व्याकुल करता है। मन पे कंट्रोल नहीं होने देता। मन ऐसे लोगों का चलायमान रहता है, ये इसको दिखाता है। वही पंचम भाव लक्ष्मी स्थान होता है। पंचमेश अगर कहा जाए बुध है। बुध का द्वादश में जाना एक कोई बात नहीं, द्वादश में चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण में बुध अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं इनका वक्री है और अस्त है सूर्य से। वक्री होना पंचमेश का अच्छा संकेत है। ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से अच्छा कहलाएगा। वहीं पंचम भाव में अगर कहा जाए गुरु है, शुक्र से दृष्ट, जो शिक्षा से संबंधित चीजों के लिए अच्छा कहलाएगा। गुरु पंचम में होना और गुरु अगर कहा जाए इस जन्म कुंडली में द्वादश का स्वामी, पंचम का स्वामी, अष्टम का स्वामी होके जो है पंचम भाव में शुक्र से दृष्ट है और शुक्र अपने ही घर का कहलाएगा। ऐसे में जातक की शिक्षा अच्छी होगी, बस मन पे कंट्रोल करके चले। मन अगर कहें चंद्रमा और चंद्रमा मंगल को देखना, मंगल एक उग्र ग्रह कहलाएगा। लगन का मालिक अगर कहा जाए तो शुक्र है। शुक्र सौम्यता को दिखाता है, जैसे बच्चा बड़ा सौम्य होगा, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मंगल पे चंद्रमा की दृष्टि पड़ने के कारण अगर कहा जाए तो कभी कभी इतना उग्र हो जाएगा, इतना गुस्सा हो जाएगा जो बर्दाश्त नहीं होगा, समय के अनुसार, दशाओं के अनुसार। वही नौम भाव भाग्य भाव भाग्येश अगर कहा जाए शनि है। शनि मूला नक्षत्र के दूसरे चरण में अष्टम भाव में विराजित है, धनु राशि में। राशि का अधिपति अगर कहा जाए गुरु का पंचम में होना, ऐसे में ये फायदेमंद है, उसमें कोई दो राय नहीं है। फायदे को भी दिखाता है। और नुकसान क्या है, ऐसे बच्चे अगर कहा जाए घर से दूर जाके रहते हैं, कहीं ना कहीं घर से दूर जाके रहने को दिखाता है, इंगित करता है। शुक्र इस जन्म केतु इस जन्म कुंडली में अगर कहा जाए कुंभ राशि में, घनिष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में, नवमांश में अगर कहा जाए वृश्चिक राशि में। ऐसे में केतु जो है चीजों में अचानक से बढ़ाने वाला और चीजों में अचानक से उतारने वाला, खासकर अगर कहा जाए कर्म क्षेत्र में। वहीं राहु अगर कहा जाए मघा नक्षत्र के दूसरे चरण में, मघा नक्षत्र अगर कहा जाए तो केतु का नक्षत्र कहलाएगा और शनि पे दृष्टि डालना है। कहीं ना कहीं राहु की पंचम दृष्टि अगर कहा जाए शनि पे पड़ना, शनि भाग्येश है, शनि कर्मेश है, जो कर्म और भाग्य को कहीं ना कहीं रोकना। और भाग्य का असर अगर कहा जाए तो सभी चीजों पे पड़ता है, ओवरऑल, चाहे शरीर हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे आपका काम हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे धंधा हो, कोई भी चीज हो, भाग्य हर जगह जो है कहीं ना कहीं काम करता है। वहीं सूर्य अगर कहा जाए तो पंचम का चतुर्थ का स्वामी होके द्वादश में सूर्य चतुर्थ का स्वामी होके द्वादश में जाना, अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में, नवमांश में अगर कहा जाए वर्गोत्तमी होना, कहीं ना कहीं पिता के लिए बेहतर, पिता संतान उत्पत्ति के बाद पिता कहीं ना कहीं बढ़ने को दिखाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बुध एक साथ में है। बुध नवमांश में अगर कहा जाए मिथुन राशि का है, ये भी एक अच्छा संकेत है। उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। देव गुरु बृहस्पति अगर कहा जाए कर्क राशि में है और गुरु कर्क राशि अपना ही घर कहलाता है। ऐसे में कहा जाएगा कि गुरु अष्टमेश है, गुरु अगर कहा जाए पंचमेश है, शिक्षा के लिए अच्छा है। मंगल अगर कहा जाए तो कर्मेश है, कर्म का स्वामी होके जो है लगन कुंडली में अगर कहा जाए तो लगन में है, जो भी चीजें मैंने बताई। अब बात करते हैं पहले शिक्षा की, उसके बाद कर्म की। देखिए शिक्षा की अगर मैं बात करूं, ठीक है, शिक्षा का स्वामी अगर कहा जाए बुध द्वादश में होना और देवगुरु बृहस्पति का पंचम में बैठना,
9 डिग्री 25 कला पे और नवमांश में अगर कहा जाए तो मिथुन का है। ऐसे में शिक्षा अच्छी होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। फिर से मैं कहूंगा, मन पे कंट्रोल करके चलें, दिमाग स्थिर रहे, शिक्षा अच्छी होगी और कहीं ना कहीं बच्चा विदेश जाके भी पढ़ेगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। वहीं अगर कहा जाए कि 12th तक शिक्षा हम लोग इससे देखते हैं, इससे दोनों से देखते हैं 12th तक शिक्षा। उसके बाद शिक्षा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं भाग्य से देखा जाता है। यहाँ का रोल ता जिंदगी के लिए होता है, लेकिन कितनी सफलता मिलेगी यहाँ पर देखी जाती है, और कैसी शिक्षा होगी, उच्च शिक्षा, ये यहाँ से। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति की शिक्षा जो है, उच्च शिक्षा भी अच्छी होगी। कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा अगर कहा जाए विदेश से ग्रहण करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात, जैसे बुद्ध की महादशा चल रही है तो शिक्षा से संबंधित चीजों में इसको सपोर्ट करेगी। दूसरी बात, इसके बाद अगर कहें कर्म की बात करें, देखिए कर्म की अगर मैं बात करूं, काम से संबंधित चीजों की बात करें, शनि की राशि में केतु का होना जीवन में अचानक से उतार चढ़ाव कराना दशा के अनुरूप। वही शनि अगर कहा जाए इनके जो है अष्टम में है, ऐसे में कहा जाएगा कि काम जो है सामान्य है, राहु से दृष्ट है तो एक जगह पे टिकने में दिक्कत देता है, एक जगह पे रुकने में दिक्कत देता है। व्यक्ति जो है हड़बड़ाहट में रहता है, जल्दबाजी में रहता है। राहु और शनि का संबंध ये कहलाता है। वहीं कर्म से, कर्म भाव से अगर कहा जाए तो दसम भाव से, दसम भाव जो है चंद्रमा का कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे में ये कहा जाएगा कि बच्चा अपने काम को लेकर असंतुष्टि कोई दिखाता है, लेकिन काम अच्छा करेगा क्योंकि लाभ में शुक्र बैठा है। धन की व्यवस्थाएं व्यक्ति के जीवन में रहेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। जब तक कहीं ना कहीं विदेश में रहेगा, विदेश में धन कमाएगा, विदेश से संबंधित चीजें इसमें बहुत अच्छी हैं। दूसरी बात, अब स्वास्थ्य की बात करते हैं। देखिए, मैं आपके प्रश्नों को ही ले लेता हूं क्योंकि आपने लगभग यही प्रश्न ही होते हैं एक जन्म कुंडली में, स्वास्थ्य संबंधी और शिक्षा और धन, यही सब होता है। तो मैं आपके सीधे से प्रश्नों को ले लेता हूं कि दो बार ना हो। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्या स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतें आएंगी, ऑपरेशन करवाना है। अब पहली चीज, शनि का गोचर जब देखेंगे तो केतु के ऊपर गोचर हो रहा है, शनि की ढैया इस समय पे चल रही है। शनि की ढैया का मतलब हो गया उसके ऊपर केतु का गोचर, लगन से अगर कहा जाए दसम में, और शनि की दसम दृष्टि अगर कहा जाए, गोचर के शनि की दसम दृष्टि अगर कहा जाए चंद्रमा पे पड़ेगी, और चंद्रमा अगर कहा जाए अष्टम में है, सप्तम में है। ऐसे में कहा जाएगा कि शनि की ढैया अच्छी नहीं है स्वास्थ्य से संबंधित चीजों के लिए, एक बात। दूसरी चीज अगर कहा जाए, शनि की ढैया स्वास्थ्य पे असर डालेगी, ये तय है। किसी प्रकार से जो है आपको मेडिकल लाइन में जाना है तो सावधानी से जाइए। किसी विद्वान आदमी से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शनि की शांति करा दीजिएगा। सावन चल रहा है, साल भर में अगर कहें तो इससे अच्छा दिन नहीं माना जाता सावन में, सावन से अच्छा दिन कोई नहीं माना जाता। सावन चल रहा है और सावन से बेहतर दिन नहीं होता। शनि की शांति के लिए किसी विद्वान आदमी को पकड़िएगा जो स्पेशली अगर कहा जाए शनि राहु केतु की पूजा करने वाला व्यक्ति हो, ना कि शादी ब्याह। उससे ये कह दीजिएगा, आप फोन कर लीजिएगा, फोन पे मैं समझा दूंगा कैसे कैसे उनसे बात करके आपको कराना है। अब यहाँ पर बात करते हैं ऑपरेशन की या चिकित्सा की। देखिए, इस समय पे बुध में केतु चल रहा है। केतु अगर कहा जाए सप्तम दृष्टि से जो है चतुर्थ भाव को देख रहा है। ऐसे में देखो, एक चीज समझो, बुध में शुक्र लग जाएगा इसके बाद, ठीक है, तो भी ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव देगा। शनि अगर कहा जाए इनकी चार्ट में ढैया बना के बैठा है। उपाय शनि की शांति ही है केवल, और कोई नहीं है। शनि की शांति विधि विधान तरीके से करा देना, उसके बाद आगे बढ़ना। शनि की शांति का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं व्यक्ति के लिए शनि जो अष्टम में बैठा है भाग्य का स्वामी होके, यहाँ पर भी ये रिलीफ देगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि जो ज्योतिष कहते हैं नॉर्मल, ठीक है, कि जन्म कुंडली में लगन का मालिक, पंचम का मालिक, नवम का मालिक जो है एकदम शुभ फल देता है, ऐसा नहीं है। ये आप लोग की गलत सोच है। ग्रह अपने हिसाब से परिणाम देता है, ठीक है, और गोचर का शनि, राहु, केतु, गुरु, कोई भी ग्रह हो 9 ग्रहों में, और खासकर ये 4 ग्रह, ये किसी के मित्र नहीं है। भले आपकी जन्म कुंडली में कितना भी अच्छा हो, कितना भी सुपर हो, उससे मतलब नहीं है। ये समय पे आपको अच्छे भी फल देगा और खराब भी देगा, ठीक है। गोचर और जन्म कुंडली दोनों में बहुत अंतर होता है, ठीक है, बहुत अंतर होता है। अब बात आती है कि ऑपरेशन,
देखिए, मैं उपाय आपको जो है बता दूंगा, तरीका बता दूंगा, फोन कर लेना, फोन पे मैं बता दूंगा, उसके बाद आगे बढ़ना, और यही समय पे ही कराना। सावन से अच्छा कोई दिन नहीं होता, और सावन की शुरुआत में, मतलब अभी जो चल रहा है। इसके बाद आपने पूछा है उसकी शिक्षा कैसी रहेगी, मैंने बताया उसके पास धन जीवन पर्यंत कितना रहेगा। अब धनेश अगर कहा जाए देवगुरु बृहस्पति, गुरु अगर कहा जाए चंद्रमा के नक्षत्र में 23 डिग्री 55 कला पे, गुरु अगर कहा जाए कर्क राशि में अपने ही घर के, चंद्रमा से 9वें में, लगन कुंडली में अगर कहा जाए चंद्रमा से 11 भाव में, तो कहने वाली बात ही नहीं है। धन आएगा, बहुत पूर्ण मात्रा में आएगा। धन से संबंधित चीजों में बहुत बड़ी कुंडली है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं गुरु अगर कहा जाए मंगल को देख रहा है, विदेश रहेगा, विदेश में धन कमाएगा। इसमें देश है ही नहीं, इसमें विदेशी है केवल। और ये 90% वाली बात नहीं, 100% वाली बात जो भी मैं कर रहा हूँ, ये 100% वाली बात कर रहा हूँ। तो धन बहुत अच्छा है। जैसे प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मालिक सूर्य, सूर्य अगर कहा जाए अलगाववादी ग्रह, सूर्य अगर कहा जाए अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में केतु का नक्षत्र कहलाएगा। नवमांश में वर्गोत्तमी चंद्रमा से अगर कहा जाए तो 6ठे भाव में, घर से दूर घर बनाएगा व्यक्ति, मतलब विदेश में व्यक्ति का घर भी होगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोगों के पास अगर कहा जाए 4 से 5 प्रॉपर्टी होती हैं। मंगल की राहु पे दृष्टि पड़ना, मंगल अगर कहा जाए द्वादशेष है, राहु पे दृष्टि पड़ना कहीं ना कहीं जो है, और उसके बाद मंगल की दृष्टि अगर कहा जाए शनि पे पड़ना, ये समय अगर कहें तो स्वास्थ्य से संबंधित चीजों के लिए अच्छा नहीं है। उसको जीवन साथी कैसा मिलेगा? देखो, जीवन साथी की बात करें तो चंद्रमा इसका मालिक है। अनुराधा नक्षत्र के चौथे चरण में 14 डिग्री 17 कला पे चंद्रमा बैठा है। मंगल अगर कहा जाए लगन में है, द्वादश का मालिक होके। अब होगा क्या? वृश्चिक राशि मंगल है, मतलब इनका जीवन साथी है, और मंगल अगर कहा जाए लगन में है। ऐसे में कहा जाएगा कि जो भी जातिका से इनका विवाह होगा वो कहीं ना कहीं केयर करने वाली होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। चंद्रमा अगर कहा जाए नीच का है, ऐसे लोग अपनी जिम्मेदारियों का वहन नहीं करते हैं। मैं आपके पुत्र की बात कर रहा हूँ कि उनको अपनी जिम्मेदारियों का वहन करके चलना है, ठीक है, वहन करके देख दाख के ही चलना है। एक बात। वहीं पे चंद्रमा अगर कहा जाए अनुराधा नक्षत्र के चौथे चरण में है, जो कि शनि बनेगा, और शनि का 10 अष्टम भाव में बैठना। ऐसे में बच्चे को पानी ज्यादा पिलाया करिए, पानी कम पीता है ये, ठीक है, पानी का सेवन ज्यादा से ज्यादा कराइए। चतुर्थ सप्तम भाव से सप्तम भाव में अगर कहा जाए शुक्र की राशि है, शुक्र लाभ में है। ऐसे में जो जीवन साथी होगा अच्छे परिवार से होगा, धनी परिवार से होगा। परिवार का मालिक भी अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं गुरु है और शुक्र को देख रहा है, तो जीवन साथी अच्छे परिवार से होगा, धनी परिवार से होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद आपने लिखा है कि बिजनेस या फील्ड में जाएगा। देखिए, शुरुआती दौर में नौकरी ही करेगा, बाद में व्यवसाय करेगा, या नौकरी के साथ व्यवसाय करे, व्यवसाय करेगा, ये तय है। इस चीज के लिए निश्चिंत रहिए, व्यवसाय से संबंधित चीजें इसमें अच्छी हैं। शादी का जी बात मैंने आपको बता दिया, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, बस बच्चा अपनी जिम्मेदारियों को समझे, क्योंकि मंगल मंगल लड़की है, इनकी पत्नी है। मंगल अगर कहा जाए बर्दाश्त नहीं कर पाता है। मंगल अगर कहा जाए चीजों को फेयर रख के चलने के लिए कहता है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति का मंगल पर दृष्टि डालना ये अच्छा संकेत है कि विवाह से संबंधित चीजों में कुछ उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर कोई कहता भी है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब बकवास है, कुछ नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग कह देंगे कि चंद्रमा नीच का है, ठीक है, तो सब बुरा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज दिमाग में मत रखिएगा। शादी होगी, अच्छी होगी, शादी चलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं। गुरु का प्रॉमिस है इसमें अगर कहा जाए, मंगल अगर कहा जाए चंद्रमा, ऐसे में कहा जाएगा कि शादी के उपरांत जो है दोनों का भाग्य बढ़ेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि फेसबुक पे पढ़ लिया या यूट्यूब से सीख लिया और उसके बाद जो है प्रिडिक्शन स्टार्ट कर दिया। गलत है ये। शादी होगी, अच्छे घर में होगी, बस थोड़ा सा जिम्मेदारियों को बच्चे को समझना होगा, बाकी ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। जिंदगी की बिल्कुल खुशियां मिलेंगी। उसका स्वभाव कैसा रहेगा, स्वभाव मैंने शुरुआत में बता दिया। क्या समाज में अपना नाम कमा पाएगा? देखिए, समाज इसका विदेश होगा, ठीक है। सेकंड जो है देश होगा। रही नाम कमाने वाली बात, तो अच्छा है, कहीं संदेह नहीं है, कहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चंद्रमा नीच का है, वर्गोत्तमी नीच है, ठीक है। तो ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोग लोगों से बड़ी अपेक्षाएं रख लेते हैं, लोगों से बड़ी अपेक्षाएं रख लेते हैं, और जिसके कारण दिक्कत आती है। अपेक्षाएं मत रखिए, जीवन चलता रहेगा। क्या वो समाज में, इसके बाद आपने पूछा है कि उसके आने से लाइफ में क्या बदलाव आया है, क्या बदलाव आएगा।
देखिए, बदलाव की बात करें तो मैंने शुरुआत में कही, ठीक है। अब इनकी लाइफ की अगर बात करें तो बच्चा बहुत अच्छा है, शनि से पीड़ित है इस समय पे और कुछ नहीं। शनि की ढैया चल रही है, सूर्य को देख रही है, बुध को देख रही है, पिता का व्यय करा रही है, पिता का खर्च कराएगी। आवत एक सामान्य बात है। वहीं ये भी कहा जाएगा, गोचर का शनि राहु को देख रहा है, चंद्रमा को देख रहा है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो उसमें इतना दूर जाके ना जाके जो है इसकी इसी में जो है शनि की शांति करा दीजिएगा। डे वन से असर पड़ेगा। अगर करने वाला ढंग का है, तरीका मैं आपको फोन पे बता दूंगा, उस तरीके से इसकी किसी विद्वान आदमी से करा दीजिएगा जरूर से। बाकी इसके उपायों की अगर मैं बात करूं, अन्य उपाय जैसे इसमें अगर कहा जाए तो एक ओपल पहना दीजिएगा, ओपल ओपल पहना दीजिएगा, चांदी में बनवा के किसी भी शुक्रवार के दिन सुबह के समय इसको धारण करा दीजिएगा। अभी बुध की दशा है, ठीक है, इसके बाद केतु की दशा लगेगी, ठीक है, इसमें थोड़ा उतार चढ़ाव कराएगी। जब शुक्र की दशा लगेगी तो व्यक्ति का भाग्योदय मुख्य रूप से होगा। मुख्य रूप से अगर कहा जाए, सूर्य की दशा में व्यक्ति का भाग्योदय होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है बढ़ेगा, भागेगा, अभी स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव रहेगा, ठीक है। जो भी ऑपरेशन है, जो भी चीजें हैं, उनका थोड़ा सा सावधानी से कराइएगा, उपाय कर लीजिएगा, उसके बाद काफी हद तक का जो है उसको रिलीफ मिलेगा। इसके लिए इनकी माता जी जो है विष्णु भगवान का व्रत रखा करें, विष्णु जी की पूजा करा करें, और आप फोन कर लीजिएगा तो मैं फोन पे कुछ उपाय बता दूंगा, उन उपायों कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा उपाय लंबे हैं तो समझने में आपको दिक्कत आएगी। वो उपाय जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।